इसके अलावा एक जो ज़बरदस्त डिश बन रही है, इसमें आप देख रहे होंगे ब्रोकली विद अ ट्विस्ट। पर मेरे पास पालक और मेथी बॉईल हुई हुई है, ठीक है। इसको हमने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ हमने सिंपली पालक को भी बॉईल कर लिया। यहाँ मेरे पास ब्रोकली है, ब्रोकली भी इसके अंदर डालें। मेथी, पालक और ब्रोकली, ठीक है जी। ये है मेरे पास ब्रोकली, इसको भी इसी के अंदर डाल देते हैं और पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इसको जल्दी से पीस लूँ, ठीक है। पीसना आपने भरपूर है इसको। अच्छा, ठीक है ना। पालक, मेथी और ब्रोकली। ओके, लेकिन पालक मेथी अच्छे का से हमने पानी कुछ किया हुआ है। अच्छा, आप एक बात बताएं जी। ये ब्रोकली की आपको हेल्प चाहिए क्या मेरी? जी बिल्कुल, थोड़ी सी चाहिए होगी क्योंकि ये कुछ अच्छा। ऐसा है सिलसिला कि ये लूज़ है। अच्छा, दोनों चीज़ों को मैं पीस रही हूँ, ठीक है। और आपने अच्छे से बारीक सा पीस लेना है इसको। इसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा देखिए जी, मैं ये क्यों बना रही हूँ कि ये जैसे हम साग बनाते हैं, सरसों का साग बनाते हैं, कुछ इलाकों में जैसे कि कुछ मुल्कों में वहाँ सरसों का साग नहीं मिलता, तो सरसों के साग को आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं, ये हमने ब्रोकली के साथ बनाया। आप देखिएगा इस कदर अच्छा बनेगा, इसकी तफसील मैं आपको बताती जाऊँगी। ये इतनी स्पीड इसकी स्लो क्यों है? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं गलत कर रही थी, ये तो अच्छा है बेचारा, ठीक है ना। आपने अच्छा सा बारीक इसको पीस लेना है और इसकी बाकी तफसीलात में पकते में बता दूँ ठीक है। जैसे हम साग बनाते हैं तो उसको पीस लेते हैं, सेम ये हमने करना है। चलो ऑलमोस्ट हो गया। तो ब्रोकली का नाम और निशान मिटा दिया। हाँ, ऐसे ही करना है इसको। चले जी, चले जी, अब वाकई हो गया और अब इसको निकाल देते हैं, ठीक है। आप इसको ज़रा वहाँ रख दीजिएगा, सही है। अच्छा जी, आ जाते हैं, हम बनाएंगे इसका जैसे सरसों का साग बनता सेम हम इसको वैसे ही बनाएंगे। कुछ जगहों पे, अच्छा ये मेरी एक फ्रेंड है, ये उन्होंने मुझे रेसिपी बताई थी कि उनकी बहन स्कॉटलैंड में रहती थी, वहाँ पर सरसों का साग नहीं मिलता था। और सरसों का साग आपको पता है हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है, ख़ासतौर से जो पंजाब के रहने वाले हैं उनको तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसको इस तरीके से अगर बनाया जाए तो आपको उसका टेस्ट आ जाएगा। तो बिल्कुल ये उन लोगों के लिए रेसिपी है या जिन लोगों को ब्रोकली पसंद है। आप इतना अच्छा बनता है ये साग, आप देखिएगा, आप बनाइएगा ज़रूर। ये गई इसमें एक अदद प्याज छोटे साइज़ की। अभी मुझे बनास्पति दीजिएगा, फौजी बनास्पति हमारे साथ है। फौजी बनास्पति, वीटीएफ बनास्पति दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार होता है और इसके साथ साथ 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है। जब जब आपका बनास्पति में खाने बनाने का दिल करे तो उसका जायका आप एक्चुअली इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप फौजी बनास्पति में बनाएंगे तो सेहत भी मिल रही है, जायका भी मिल रहा है, लज्जत भी मिल रही है। तो ये बहुत, आपने देख ही लिया है कि हम कितना इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे मक्खन इस्तेमाल करना तो वहाँ पे भी कर लेते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि हम मक्खन यूज़ करते हैं, बट इसकी बनास्पति इतना शानदार है कि हम बहुत आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये फ्राई हो रहा है, साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर क्रश किया हुआ लहसुन। सेम इसका प्रोसीजर वही है जैसे कि जब हम बनाते हैं सरसों का साग, लेकिन आप देखिएगा आपको बहुत मज़े का लगेगा। और ब्रोकली, जैसे आप समझते हैं कि भाई हाँ ब्रोकली से क्या बन सकता है सिवाय इटालियन खानों में या चाइनीज़ खानों में, तो आप देसी भी बना सकते हैं भाई। ये मैं कुछ इसमें डालूँगी साबुत लाल मिर्चें अभी, और ये जाएगी इसके अंदर हरी मिर्च, 1 से 2 हरी मिर्च आप ले सकते हैं, ये चलेगी इसके अंदर। अब हम इसको, अभी डर के पीछे हट गई कि ये फटेगी, मुझे पता है इसकी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी का लिहाज नहीं करती है तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं ये। हाँ। अच्छा, इसके बाद ये जो मैंने ब्रोकली, मेथी और साथ ही पालक, ये तीनों चीज़ें मैं इसके अंदर डाल दूँगी। जस्ट लाइक का सरसों का साग, पालक और मेथी हम डालते हैं, सेम इसी तरीके से डालेंगे। इसके बाद ये मेरे पास दूध है, 4 से 5 टेबल स्पून, या आधा कप दूध ले लीजिए, ये जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा थोड़ा सा हम इसमें आटा डालेंगे, अच्छा सा ये बाइंड हो जाए। इसके बाद जब ये हम इसको पकाएंगे कम से कम 15 से 20 मिनट इसको हम कुक करेंगे, और उसके बाद लगाएंगे इसका शानदार सा तड़का। ये गैस के अंदर, लेकिन आज की ये वो रेसिपी है जो बाहर के लोग परेशान हो रहे हैं, ये इंग्रेडिएंट नहीं मिल रहा, इसका क्या करें, पर हम पाकिस्तान के खाने और वहाँ की चीज़ों को मिस करते हैं। तो मिस ना कीजिए, परेशान ना होइए और बना लीजिए ब्रोकली विद द ट्विस्ट, और बताइए घर में कि ये सरसों का साग मैंने बनाया। अब आप सोचेंगे क्या लग रहा है आपको, बिल्कुल साग की शक्ल आ गई ना, ठीक है ना। अब मैं इसको स्लो हीट पे पकने के लिए छोड़, और हम ब्रेक ले रहे हैं। चलें आप ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो जल्दी से अपनी सेकंड रेसिपी, और इसको हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। दूध भी हमने इसमें शामिल किया था, ये हो गया है तैयार। अब ये देखिए बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी वैसी ही है जैसे हम सरसों के साग की बना। इसको निकालेंगे और उसके बाद हम इसका एक तड़का तैयार करते हैं। चले, अच्छा ये रेडी है, इसका हमने फ्लेम ऑफ कर दिया। फ्लेम ऑफ कर दिया, उठा लें यहाँ से। हाँ उठा, यहाँ रख दीजिए क्योंकि आपको अभी भकार रेडी करना है। ओके, ये क्या, अच्छा अब हमारी सारी डिशेस जो है वो तैयार हैं। ये दम पे जा चुकी है, ये दम पे जा चुकी है। अब यहाँ पे हम इसका तड़का तैयार करें। तड़के में क्या क्या चीज़ें डालेंगे? फौजी बनास्पति, यस, सबसे पहले फौजी बनास्पति।
फौजी बनास्पति या आप ऑयल से भी कर सकते हैं, लेकिन बनास्पति का अपना एक मज़ा होता है। चलें जी, ये गया इसके अंदर फौजी बनास्पति, वीटीएफ बनास्पति। देख सकते हैं कितना दानेदार है, 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है, जायका, टेस्ट, सेहत सब मिलेगा। बिल्कुल। और बाकी जब भी आप खाना बनाते हैं और हमारे यहाँ जैसे देसी खाने होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा आपको पता है कि ज़रा से ज़्यादा हम लोग उसमें तेल या घी का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आपको पता चल जाए कि जी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो फिर इसके लिए आपको फौजी बनास्पति, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल लेना होगा, जो कि हमारी सेहत के लिए बेहतरीन है। बिला झिझक डालिए, बनाइए, फ्राई कीजिए। आगे रमज़ान आ रहे हैं, मज़े कीजिएगा। अच्छा जी, ये हो रहा है। साथ ही इसमें डालेंगे ये लहसुन, ठीक है, हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम अपने साग जो हमने बनाया है, ब्रोकली विद अ ट्विस्ट, उसके ऊपर हम इसको डालेंगे। थोड़ी सी ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पे अदरक आप चाहें तो थोड़ी सी बघार में भी डाल सकते हैं। चलिए जी, डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी निकाल दें, थोड़ी सी गार्निशिंग। कितनी प्यारी सी अदरक कटी हुई है ना, ये हो रही है। अब हमारी माशाल्लाह से तीनों चीज़ें तैयार।